नमस्कार दोस्तों। आजकल एक स्टॉक जो बहुत ही फेमस हो रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन। काफी सारी फ्लाइट कैंसिल हुई पिछले 3-4 दिन में और काफी बड़ा इशू हुआ है और इसके वजह से स्टॉक भी अच्छा खासा गिरा है। तो यहाँ से अभी क्या करना है, क्योंकि काफी निवेशकों को इसके बारे में क्वेश्चन है, तो चले डिटेल में इंडिगो के बारे में बात करते हैं। आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं हर एक क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन। कम से कम 2000 फ्लाइट कैंसिल हुए पिछले कुछ दिनों में इंटरग्लोबिएशन की, यहाँ वहाँ मिला के। और इसके वजह से जो प्रॉब्लम आई है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है। एक तो देखिए, हमें भी पता है कि एक रूल आया था, और जो डीजीसीए का रूल आया था कि भाई आपको फ्लाइट्स के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स पायलट के, और काफ़ी सारे अदर भी रूल थे। वो ऑलमोस्ट आके थे, एफडीटीएल के रूल्स 1 नवंबर को आ चुके थे, लेकिन इंडिगो इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। और उसके वजह से अगर आप देखो तो 2 दिसंबर से ये इशू चालू हुआ है और ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा कैंसिलेशन हुए। अभी तक देखे तो इंडिगो ने ऑलमोस्ट 827 करोड़ का ऑलरेडी रिफंड दे चुके हैं। और आज की बात करें तो ऑलरेडी अभी भी 400 से 500 की फ्लाइट कैंसिलेशन ऑलरेडी है। और ऑपरेशनल और कह सकते हैं कि प्लानिंग फेलियर की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। अभी ये जो प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है, डायरेक्ट मैं बताऊंगा किस किस तरह से स्टॉक्स में इम्पैक्ट आता है इसमें, और क्या करना चाहिए आपको, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए। तो अगर इन सब के अगर अगर जो सिचुएशन पे है उसके वजह से क्या हुआ है कि ये अकेला इंडिगो का इशू नहीं हुआ, ये अभी पॉलिटिकल इशू बन गया है। नो, अगर कह सकते हैं कि ऑपोजिशन को एक अच्छा खासा ये मामला मिल गया है कि वो नो एक तरह से रूलिंग गवर्नमेंट के सामने रख सके कि भाई ये क्या आपके आपके वजह से आपने देखा क्यों नहीं, बेसिकली नो इसमें देखो गवर्नमेंट की भी लापरवाही है। गवर्नमेंट ने देखा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिगो 62% मार्केट शेयर करता है। तो गवर्नमेंट ने भी देखा नहीं कि भाई वो हमने रूल तो ला दिए, लेकिन क्या इंडिगो इसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं है। और एक्चुअली वो प्रिपेयर ही नहीं थे, ये रूल आ गया 1 नवंबर को, जो एफटीडीएल का रूल था, लेकिन उसके लिए इंडिगो प्रिपेयर नहीं था और उसके वजह से सडनली ये सब हुआ। तो वो भी एक इशू हुआ है। तो अब ये क्या हो गया, ये बड़ा मामला हो गया और ये लंबा चल सकता है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ आएगी, वो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर देखिए इंडिगो की हम लोग बात करें, इंडिगो ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में आप देखो तो ऑलमोस्ट 35% के CAGR से 5 साल का 23%, यानी कोई एयरलाइन को इस तरह का रिटर्न देना बहुत ही रेयर है। और जो इंडिगो ने उस तरह से लो कॉस्ट एयरलाइन में परफॉर्म करके दिखा है, एफिशिएंट एयरलाइन परफॉर्म करके देखा है। ऑनेस्टली मेरा भी एक तरह का फेवरेट स्टॉक था, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हुआ है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि आप देखिए एक साल में भी अभी भी 9% है, जबकि वो ऊपर से काफ़ी हद तक ना गिर चुका है, ऑलमोस्ट 21% डाउन है। तो इंडिगो के रीजन का ये जो हुआ है, कह सकते हैं कि ना लापरवाही काफी हद तक मैनेजमेंट के ओर से हुई है। अगर ये देखिए स्टॉक प्राइस भी आप देखिए किस तरह से अच्छा खासा नो ग्रोथ हुआ है इसका। और देखो ये स्टॉक सस्ता नहीं है, 37 के पी पे चल रहा है, यानी स्टॉक सस्ता तो है नहीं, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करता है। खास करके डीआई और एफआई ने जम के बाइंग की है। एक चीज आपने नोटिस की है कि ओवर द टाइम अगर आप देखो तो प्रमोटर जो है, प्रमोटर साहब ने तो काफी हद तक सेलिंग किया हुआ है। अगर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं आपको, ये देखिए 2022 में 72% का था, अभी ये 41% का आ चुका है। यानी प्रमोटर तो नॉन स्टॉप, गंगवाल फैमिली नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे थे। और जब तक डी इसके सामने डीआई और एफआई काफी लोग बाई कर रहे थे, तो क्या प्रमोटर को सब कुछ पता कि आगे जाके अगर हम लोग इतने बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट बोलते है भाई आप कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, अभी दूसरे एयरलाइंस को ध्यान देना चाहिए। पता है ये जो हुआ उसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बोला है कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अ न्यू एयरलाइन टू ज्वाइन। यानी वो खुद चाहते हैं कि भाई इंडिगो की मोनोपोली ना रहे, क्योंकि इंडिगो एक के वजह से पूरा देश जैसे स्टिल हो गया ना, ऑलमोस्ट 2000 फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब यही प्रॉब्लम है, अभी काफ़ी सारे कहते हैं ना पेनल्टीज और वो सब इसको लग सकती है, तो उसके बारे में देखना चाहिए हमें। बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी मैं दे रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स और उन सब का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मैं वापस डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, इंडिगो हमारे पास था, हमने सेल बोल दिया है तो हमारे क्लाइंट्स को, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में से भी निकाल दिया है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। लेकिन हमने निकाला तो जो नहीं आपको निकालना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइंस है, मुझे सामने से बोलना पड़ता है। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा
पैकेज ले तो हम लोग ने एक स्पेशल ऑफर दी है। कॉम्बो 25 प्रोमो यूज़ करके आपको ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी है। तो देखिए, अभी बात करते हैं कि ये जो फियास्को हुआ है उसके वजह से अभी सरकार चुप नहीं बैठी, क्योंकि ये तो एक अच्छा खासा मामला हो गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी काफ़ी हद तक पेनल्टीज लगाएंगे। आपको पता नहीं है तो ग्लोबली भी जब भी ऐसा केस हुआ है तब पेनल्टी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और काफ़ी हद तक सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ये भी बोला कि 5% आपका जो रूट है जहां आपकी मोनोपोली ना हो, जहां कंपटीशन हो, वो आपको अपने कॉम्पिटिटर को देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी फ्लाइट तो कैंसिल हो रही है, बाकी के तो चल रहे हैं, तो मैं रूट तो कैंसिल नहीं कर सकता ना। तो वो स्लॉट है, जैसे इंडिगो स्पाइस जेट को देगा, ऐसा इंडिगो एयर इंडिया को देगा, तो उस तरह से उनको देना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू है कि ये इंडिगो को अभी फेस करने वाले हैं। और एक भी है कि जब गवर्नमेंट किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम है, और यही चीज़ आई थिंक हम लोग अभी इंडिगो में देख सकते हैं। और सीईओ को बोला है कि भाई पूरा रिपोर्ट दो हमें कि क्यों ऐसा हुआ है। ओके, फेयर का भी इन लोगों ने अपर कट लिमिट लगा दी है। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ये एयरलाइन कैंसिल हुई इतनी सारी, तो बाकी सब रूट के प्राइसेस बढ़ गए, और ऑलमोस्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15,000 रुपये का नो कह सकते हैं कि एयर पे, यानी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो कैप लगा दिया है। और ये खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बोला कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब एयरपोर्ट लेवल पे इंसेप्शंस एंड ऑल दैट भी होता है, उसमें भी काफ़ी लैप्सेस है। और मेनली तो क्या हुआ है कि इंडिगो ने सही समय पे पायलट्स नहीं हायर नहीं किए, उनके पास पायलट्स इतने थे ही नहीं, जबकि एयर इंडिया ने अपने पायलट्स काफ़ी बढ़ा दिए। आप बोलोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है यार, एयर इंडिया से इंडिगो में चला जाए पायलट, ऐसा नहीं होता है। उनको नोटिस देनी पड़ती है, 6 महीने का ट्रांसफ़र होता है, बहुत कुछ होती है, जिसके वजह से इतना इजी नहीं है ट्रांसफर करना। ऊपर से ये क्या हुआ है कि ब्रांड और वो इम्पैक्ट आ गया, कंज्यूमर जो भी फंसे होंगे इस टाइम पे ये एयरलाइंस में, ये सब के वजह से क्या वो तो वापस नहीं आएंगे, या तो उनका सामान अटक गया है, या किसी को शादी थी, ये वो सब कुछ बहुत सारे बवाल हो गई है। तो उसके वजह से ना प्रॉब्लम इंडिगो की ब्रांड इमेज में आया है। मोडीज ने भी बोला है कि भाई अभी तो वो क्रेडिट नेगेटिव है, ये जो सिचुएशन हुई है, और ब्रांड का जो ट्रस्ट जो डैमेज हुआ है वो एक बड़ा डैमेज हुआ है। तो शॉर्ट टर्म एक अच्छा खासा इम्पैक्ट इस पे आया है। तो इसके ऑफ कोर्स आप बोलोगे तपन, तो आप बताओ कि ये क्वार्टरली रिजल्ट में या आगे जाके इम्पैक्ट आएगा, बड़ा अच्छा खासा आ सकता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे नो, ये अगर फ्लाइट्स रुकती है तो एट द आपका रेवेन्यू तो डाउन जा रहा है ना, तो यहाँ से आपको देखेंगे तो 15-20% का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके नो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आ सकता है। और आगे के कुछ साल में भी कुछ कुछ गवर्नमेंट थोड़े रूल्स अपने स्ट्रिक्ट करते हैं तो इनको प्रॉब्लम आएगी, प्लस इनको अभी नए पायलट्स हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे वो एक्सपांशन कर रही है, तो उसके सामने पायलट्स तो कम है। तो आप देखते हैं तो उनका वहां से भी कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए आपके 1-2 साल का ईपीएस कट ऑलमोस्ट 15 से 20% पे आ जाता है। हम लोग इंडिगो को प्रीमियम क्यों दे रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द कहते हैं एक टाइप की मोनोपोली हो गया था, इसलिए उसको ये दे रहे थे। अभी उसमें अगर आपका ये कट आता है तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग है वहाँ इम्पेक्ट आ सकता है। ऊपर से आपका ये कहते हैं ना कि ऑयल प्राइसेस और ईटीएफ प्राइसेस वो थोड़े डाउन है, तो वो एक थोड़ा नो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में थोड़े इशू आ सकते हैं। देखो, इनका मार्जिन है ना 6-7% होता है, तो थोड़ा इम्पैक्ट आता है, तो ये प्रॉब्लम है। आपको पता है लास्ट क्वार्टरली में भी 2,000 करोड़ का फॉरेक्स लॉस हुआ था, उसके वजह से पूरा क्वार्टरली रिजल्ट लॉस में चला गया। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब ये स्टॉक के बारे में बात करें। तो 827 करोड़ का रिफंड होगा, तो वो तो हुआ है। अब ऐसा भी डर लग रहा है कि शायद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बोले कि एक अलग से फंड रखा जाए कॉम्पनसेशन के लिए, तो वहाँ अगर 1,000 करोड़ रखने पड़े तो उनको वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ एक टाइप की प्रॉब्लम आएगी। और आप देखो तो जैसे मैंने आपको कुछ ग्लोबल इंसिडेंट बोले, जैसे साउथ वेस्ट यूएस में ना 140 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ी थी उनको। ठीक है, अगर ईयू एयरलाइंस को 250 to 600 यूरो का कॉम्पनसेशन अभी सभी पैसेंजर को देना पड़ा था। तो यानी कहते हैं ना कि कॉम्पनसेशन नॉर्म्स और वो सब पेनल्टी और वो सब इतनी सारी होती है जिसकी वजह से इम्पेक्ट आता है। तो
ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये कंपनी में अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कंपनी कॉलेप्स हो जाएगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और जो भी नए नए कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा फायदा और हो सकता है, और वो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि मोनोपोलिस्टिक ना रहे, इसलिए मुझे यहाँ सेंटीमेंट में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है ऐसा लग रहा है। फ्यूचर मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट की हम लोग सोचे तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेंगे। और प्रमोटर, एक थोड़ा सरप्राइज था कि प्रमोटर स्टेक सेल करते जाए, तो हमें लग रहा है प्रमोटर क्यों निकल रहा है भाई, ये तो अच्छी खासा चल तो रहा है। अब देखो अभी पता चलता है कि एक लेवल के बाद आप बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी दिखता है। तो वही है कि अभी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन है, प्रमोटर तो अभी 40% ही रह गया है, तो गवर्नेंस और वो सबका इशू है। और मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई एक दो वीक में हो जाएगा, हम लोग नई टीम रिक्रूट कर रहे हैं, क्राइसिस टीम नो एक फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सब होने में देखो 2-3 क्वार्टर निकल जाते हैं, इतना इजी नहीं है, पायलट ऐसे ही नए नए नहीं आ जाते। तो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट बहुत लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो अभी आप बोलोगे तो क्या ये आपको निकलना चाहिए? देखो ये मैंने आपको पूरा क्राइसिस बताया है, तो लेकिन आप बोलोगे डिमांड, डिमांड तो है, डिमांड बहुत ही अच्छी है, आगे जाके डिमांड रहेगी, टूरिज्म की डिमांड रहेगी, वो सब रहेगा। ओके, स्टोरी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो मार्जिन रहेंगे, क्या वो जिस तरह से इसको प्रीमियम मिल रहा था क्या वो रहेगा, वहां मुझे लग रहा है कि डेंट आएगा। तो उस तरह से तो स्टॉक ऐसे गिर नहीं गया है 25-30%, करेक्ट। लेकिन आई थिंक कंसोलिडेशन फेज में क्या ये जा सकता है, तो चांसेस ऐसा हो सकता है कि चांसेस है कि जा सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सब ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म सेक्टर में ग्रोथ बहुत बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन इस कंपनी के लिए थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स आ गए, और जिसके वजह से नो शायद नो उस तरह का ग्रोथ जो पहले हुआ था उसमें ना आए, या तो इनके मार्जिन में कॉम्प्रेशन आए। तो जिस तरह का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है शायद आए ना आए, उस तरह से देखना पड़ेगा। अगेन क्वार्टर टू क्वार्टर देखना होता है, तो मैं तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने बताया। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा, देन लुक डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आप इन्वेस्ट करें तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करेगा। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, जरूर जाके देखिए, और वो कॉम्बो ऑफर कॉम्बो 25 यूज करके डिस्काउंट मिले। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन दिस वीडियो। ओके, सी यू देन, बाय बाय। आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.